गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म है ना, द रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर है हमारा। उसका रेस्ट वीडियो है ये। कल आपने वीडियो में पढ़ा था, आपने उसमें जो है कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स इनके बारे में पढ़ लिया था। सोशल चेंज में क्या हुआ, सोशलिज्म में, मतलब एक शॉर्ट वीडियो आपने कल पढ़ ली थी। अब उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे कैसे क्या। तो इसमें सोशलिज्म जो रशियन रेवोल्यूशन है, इसमें हमारा जो इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज जो हुआ था, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग यहाँ से कैसे क्या हुआ। इट वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये जो थी, ये एक शुरुआत काहे की थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी एक शुरुआत थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की भी एक शुरुआत थी जो रशियन रेवोल्यूशन में थी। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। बहुत ही मतलब वहाँ के मेन, वुमेन और इवन चिल्ड्रंस तक वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में काम किया करते थे। और उनका क्या था, वर्किंग और जो थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और वेजेस जो उनको मजदूरी जो मिला करती थी वो बहुत ही कम मिला करती थी। बहुत ही मतलब एक तरीके से स्लेवरी सिस्टम वहाँ पर था कि दासों की तरह काम कराया जाता था। इस तरीके से कंडीशन थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ओनर्स, ये क्या, लिबरल्स और रेडिकल्स जो हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, फैक्ट्री ओनर्स हुआ करते थे। फेल्ट दैट एफर्ट्स मस्ट बी इनकरेज्ड सो दैट बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी पास्ड ऑन टू वर्कर्स, कि हमें ये करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या होगा कि काम आगे अच्छा बढ़ेगा। सोशलिज्म इन यूरोप क्या हुआ, सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट जो थे वो डिफरेंट विजन, कई तरीके के अपने विचार रखा करते थे। उनका एक जो एक कहा जाता है ना कि उनका एक देखने का तरीका, नज़रिया जो था वो कई लोगों का अलग तरीके का था। रॉबर्ट ऑन सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इंडियाना यूएसए। In France, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. ठीक है, वो कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करना चाहते थे। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ सोशल इवल्स। तो सोशलिस्ट क्या समझते थे वो लोग, ये सही थे बिल्कुल। वो क्या थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो क्या सोचते थे, उन्होंने देखा कि ये जो है एक तरीके की सोशल, सामाजिक जितनी बुराइयां हैं उनकी ये जड़ है कि क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की। लिबरल्स और जो हमारे रेडिकल्स हैं वो लोग ओनर हैं। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स, सम डिमांडेड द गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कुछ लोग कोऑपरेटिव्स को डिमांड करते थे, कुछ लोग कहते थे डिमांडेड द गवर्नमेंट्स मस्ट इनकरेज कोऑपरेटिव, कुछ लोग कहते थे गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करना चाहिए। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स एडेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट थी। Marx believed that a socialist society would free the workers from capitalism. वर्क जो कैपिटलिज्म से है वो उससे फ्री होनी चाहिए, कैपिटलिज्म से। सोसाइटी जो है, सोशलिस्ट सोसाइटी जो है, फ्री द वर्कर्स को फ्री करना चाहिए कैपिटलिज्म से। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिस्ट जो थे एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कॉल्ड सेकंड इंटरनेशनल टू स्प्रेड सोशलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। सेकंड, वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। एक अच्छी तरीके से रहने के तरीके के लिए उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन बनाना स्टार्ट किया। दिस सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। उन्होंने कहा कि मेंबर्स के लिए क्या होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स होना चाहिए और उनको राइट टू वोट, एक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। द रशियन रेवोल्यूशन इन 1914, जार निकोलस सेकेंड रूल द रशियन एम्पायर। वो रूल क्या करते थे, रशियन एम्पायर को, कौन, जार निकोलस। इसको समझ लें आप लोग, तार इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसमें टी साइलेंट रहेगा और ऐसे यार। जार निकोलस सेकेंड रूल द रशियन एम्पायर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्या थी, रशियन पॉपुलेशन अबाउट 85% वर एन एग्रीकल्चरलिस्ट, खेती करने वाले लोग थे। इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेटअप विच वॉज द मोस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी इंडस्ट्रियलिस्ट की।
वर्कर वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। जो ग्रुप्स वर्कर्स थे वो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो यूनाइट हो गए। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक करेंगे। जब वो अपनी ज़रूरतों के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, अपनी आवश्यकताओं को लेकर के, तो उन्होंने कहा अब हम स्ट्राइक करेंगे। उसके लिए वे यूनाइट हो गए। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, उनके लिए नोबल्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था पीजेंट्स में। वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट, वो जो फ्रेंच पीजेंट थे वो नोबल्स को बहुत ही अनलाइक करते थे। रशियन पीजेंट्स वर द ओनली पीजेंट कम्युनिटी विच पूल्ड देयर लैंड एंड देयर कम्युन डिवाइडेड, और उन्होंने डिवाइड किया था। सोशलिज्म इन रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1940। 1940 से पहले सभी कैसी थी? इलीगल थी। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वर फॉर्म्ड इन 1898। फर्स्ट जो थी वो कैसे बनी थी? 1898 में। इट स्ट्रगल्ड टू गिव पीजेंट्स देयर राइट ओवर लैंड दैट बिलोंग टू नोबल्स, नोबल्स से बिलोंग किया करती थी। एज लैंड वॉज डिवाइडेड एमंग पीजेंट्स periodically, which makes them natural socialist, and it was felt that peasant and not workers would be the main source of the revolution। कि workers जो हैं या peasants जो हैं वो मेन सोर्स नहीं होंगे रिवोल्यूशन के। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन सोशल ग्रुप, कि पीजेंट जो है वो सोशल ग्रुप नहीं है। मतलब एक उन्होंने कहा कि एक लैंड जो है, एज लैंड वाज डिवाइडेड एमंग पीजेंट्स, की लैंड जो है वो पीजेंट्स में डिवाइड कर दी जाएगी जगह जगह, तो वो अपनी फिर लेकिन उन्हीं के अंडर में रहेगी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के सोशलिस्ट के इस तरीके से काम होगा। लेकिन लेनिन ने कहा कि ये तरीका नहीं चलेगा, एक ज़मीन होगी और उसको हम क्या करेंगे, एक ज़मीन पे सभी लोग काम करेंगे और उसमें जो भी अनाज उत्पन्न होगा और उससे जो फ़ायदा होगा वो सभी में समान रूप से बांट दिया जाएगा। ये एक सोशलिज्म थी, सोशलिटी थी कि एक सामाजिक तौर पर सभी लोग जो ज़मीन है उस पर काम करेंगे और उसको उसमें जो फ़ायदा होगा वो सब में बांट दिया जाएगा। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोल्शेविक एंड मेंशेविक। जब लोगों ने नहीं, दोनों लोगों की बातें अलग अलग रही कि हम ऐसा करेंगे, और मतलब उन्होंने कहा विच मेक्स देम नेचुरल सोशलिस्ट, डिवाइडेड इन पीजेंट पीरियडिकली कि बांट देंगे, और इट फेल्ट दैट पीजेंट एंड नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन, कि वो मेन सोर्स नहीं रहेंगे। तो दो तरीके के, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। तो बोल्शेविक जो मेन पार्टी थी हमारी, उसके वो कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने ये बात कही थी कि नहीं, हम एक ज़मीन का टुकड़ा लेंगे, अगर पूरा है तो उसमें सभी मजदूर एक साथ मिलकर के सभी उसके मालिक होंगे, सभी काम करेंगे और सभी में जो फ़ायदा होगा वो सभी में समान रूप से बांट दिया जाएगा। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इन बोल्शेविक एंड मेंशेविक। तो मेंशेविक के कौन थे? जूलियस मार्टोव थे। द 1905 रिवोल्यूशन, रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, लिबरल्स वॉन्टेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। लिबरल्स चाहते थे अब इसके अफेयर्स जो है एंड हो। दे वर्कड टूवर्ड्स डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905। डिमांड कर रहे थे वो काहे के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ब्लडी संडे क्या होता है? प्राइजेज ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली बाई 1904 दैट द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाई 20%। जो प्राइजेस थे, जो आवश्यकता वाली चीज़ों पे, जैसे कि उस टाइम पे ब्रेड हुआ था, ब्रेड, ग्रेन्स और मिल्क, इन चीज़ों पर क्या हो रहा था कि प्राइजेस जो थे वो रोज़ अप हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वो लोग बढ़ा रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को दिक्कत हो रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम 4 मेंबर्स ऑफ द प्यूटिल ऑफ आयरन वर्क्स वर डिसमिस कर दिए गए। द एक्शन वॉज कॉल्ड फॉर, ठीक है। ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक पर चले गए थे। 1,10,000 लोग लगभग ऑन स्ट्राइक, डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस, कि उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाए और उनके काम को, घंटों को कम किया जाए। द प्रोसेशन वॉज लेड बाई फादर गेपन। जो प्रोसेशन जो चल रही थी, डिमांड जैसे नहीं धरना पे लोग जाते हैं, तो वो जो विद्रोह किया जा रहा था उसके फादर कौन थे? फादर गेपन, उनके बाद द्वारा लेड किया जा रहा था वो। दिस प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाई द पुलिस एंड कोसेक्स। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, लगभग 100 लोग मर गए। स्ट्राइक्स टुक प्लेस एज अ रिएक्शन, और स्ट्राइक ने क्या किया? एक रिएक्शन की तरह काम किया।
फादर गैपन। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पीपल ने क्या किया, डिमांड की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा, उन्होंने कंसल्टेटिव पार्लियामेंट होती थी, उसी को ड्यूमा भी कहते हैं, ठीक है, एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, उसी को ड्यूमा भी कहते हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज ड्यूमा, तो एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इज कॉल्ड ड्यूमा। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, उन्होंने फर्स्ट जो ड्यूमा बनी थी उसको उन्होंने 75 डेज में ही डिसमिस कर दिया। एंड अनाउंस्ड द इलेक्शन ऑफ अ सेकेंड ड्यूमा, उन्होंने दूसरी ड्यूमा के लिए इलेक्शन के लिए अनाउंस कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, सेंट्रल पावर, एलाइड पावर, फर्स्ट वर्ल्ड वार और इसके आगे का चैप्टर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोग इतना ही ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हुआ था, जो ब्लडी संडे था और जो चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे और अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको चैप्टर में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, तो वो कंटिन्यू आप लोग रखें। और अपना इतना ही अभी स्टॉप करते हैं वीडियो और इसको कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को। टिल देन गुड बाय।